हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षावाणी। माय नेम इज़ अर्शी तोमर और मैं आपको 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एक बुक है स्टैटिक्स, उसका सेकंड चैप्टर आज पढ़ाऊंगी। उसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, जैसे कि इसमें सेकंड चैप्टर इसलिए है क्योंकि फर्स्ट में इंट्रोडक्शन गिवन है एंड सेकंड में कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में इसलिए बताया हुआ है क्योंकि जो स्टैटिक्स है वो इन्हीं 3-4 चीज़ों से मिलकर बनाया हुआ है। कलेक्शन, उसको कलेक्ट करना, एनालाइज करना, समराइज़ करना, फिर एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, जो भी उसकी जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उस डाटा से। ऐसे ही इसीलिए इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन के बाद वो कलेक्शन पे आता है कि हम जो डाटा है उसे कलेक्ट कैसे करेंगे। तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या होता है कि बहुत अलग अलग सोर्स होते हैं कलेक्शन के, ठीक है। उनसे मिल के जो पूरा डाटा है वो हमें मिलता है, उसके बाद हम उसको समराइज़ करते हैं और आगे यूज़ कर पाते हैं। तो अगर हम कलेक्शन अच्छे से करेंगे तभी हम आगे उसे समराइज़ कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि क्या क्या डिमेरिट्स है, मेरिट्स है डाटा की, क्या यूज़ है उस डाटा का। तो उसमें आते हैं सोर्स ऑफ डाटा, कि डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाए। सबसे पहला आता है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में क्या होता है कि जो भी प्राइमरी सोर्स में वो चीज़ें आने जाएंगी जो हम एकदम फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करें। जैसा जो डाटा है वो एकदम फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट हो, उसमें जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन एकदम ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट करें, वो आ जाता है प्राइमरी सोर्स में। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है, जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हम किसी एजेंसी से या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है उससे ले लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं, वो आ जाता है सेकेंडरी सोर्स में। उसके बाद आता है पब्लिश्ड सोर्स। जो पब्लिश सोर्स होते हैं वो होते हैं जैसे गवर्नमेंट कुछ मैगजीन्स पब्लिश करती हैं, उसमें अपना डाटा देती हैं, और बहुत सारी एजेंसी है जो मैगजीन्स पर पब्लिश करवाती है न्यूज़पेपर्स में, या फिर स्पेशल अलग मैगजीन्स होती हैं वो, उनमें इनके डाटा से रिलेटेड जो भी डाटा चाहिए होता है उससे रिलेटेड वो निकलते हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद आता है अनपब्लिश्ड डाटा। अनपब्लिश्ड डाटा हमें एजेंसी जो होती है ना, जो मोस्टली एजेंसी ज़्यादा डाटा कलेक्ट करती है, बट वो ज़्यादा या तो ना तो वो उन्हें पब्लिश करती है और ना ही वो बड़ी एजेंसीज होती है, तो अनपब्लिश्ड डाटा बस उनके पास होता है कलेक्शन में, वो आ जाता है अनपब्लिश्ड सोर्स में। जैसे हमने किसी एक बड़ा शोरूम है, हमें कोई शोरूम से रिलेटेड चाहिए कि क्या कितने मेल या फीमेल शॉपिंग कर रहे हैं, तो हम शोरूम से जाएंगे और डिटेल ले लेंगे, हमें उससे ही पता लग जाएगा, हमारा जो डाटा है वहीं से कलेक्ट हो जाएगा, वो अनपब्लिश में आ जाएगा, क्योंकि वो पब्लिश तो करेंगे नहीं ना अपनी डिटेल्स की हमने कितना डाटा हमें मिला है, तो कितने लोग हमारे पास फीमेल आते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके 6 मेथड गिवन है। सबसे पहला है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं जो भी जिससे पर्सन से हमें डाटा चाहिए होता है। जैसे एक एरिया का डाटा चाहिए तो हम उसमें उस एरिया के हर एक घर में जाएंगे, उनसे पूछेंगे जो भी हमारे क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड हमें डाटा चाहिए। जैसे नॉर्मल अगर लिटरेसी के ऊपर हम डाटा कलेक्ट करें कि लिटरेसी रेट कितना है, तो उसके हम हर एक घर में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके घर में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, बिना पढ़े लिखे कितने हैं, कौन ज़्यादा ओल्ड है, कौन यंग है, कोई कितने स्कूल जा रहे हैं। तो इससे सब जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम पर्सनल इंटरव्यू में पूछेंगे। सेकंड है मेलिंग। मेलिंग में क्या होता है कि जो भी हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं उसकी एक क्वेश्चनरी बना के हम मेल कर देते हैं जो भी हमारे पार्टिसिपेंट या फिर जो भी हम इनसे हमें डाटा कलेक्ट करना होता है। अब इन्हें मेल करेंगे, वो लिटरेट होने चाहिए तभी तो वो मेल का आंसर कर पाएंगे। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी हो जाती है मेलिंग की, कि अगर हम मेल तो कर रहे हैं लेकिन मेल में वो पर्सन आने चाहिए जो लिटरेट हो, जो मेल का रिस्पॉन्स कर पाएँ। अगर वो मेल का रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा मेलिंग करने का, ये इसकी एक डिमेरिट्स है। सेकंड आता है टेलीफोन। टेलीफोन पे कॉल करके पूछ लिया कि आप क्या फॉर एग्ज़ाम्पल कितने बच्चे हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, हर एक पर्टिकुलर घर पे या फिर ऑफिस वगैरह में अगर पूछे तो कितने मेल वर्कर हैं, कितने फीमेल वर्कर हैं, कितने फैक्ट्री वर्कर हैं, कितने उससे ऊपर जो एम्प्लॉयज़ आते हैं जो उनमें है। उसके बाद है फोर्थ वन है इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो
इनडायरेक्ट होती है, मतलब बातों डायरेक्ट हम पूछते नहीं हैं उनसे। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक तरह से एक सर्वे किया जाता है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो जो उसके जो आंसर होंगे उससे ही हम एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ भाई इसका जो, अगर इन्होंने इस ऑप्शन को एग्री किया है किसी भी क्वेश्चन पे, तो इसका जो दूसरा मीनिंग होगा वो ये निकलेगा। तो वो इनवर्बल में आ जाता है कि इनडायरेक्टली वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करते लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। लोकल सोर्स में जैसे पंचायत वगैरह हो गए, ठीक है। अब हमें किसी एरिया का डाटा चाहिए तो हम डायरेक्ट उसकी पंचायत घर में जाएंगे, वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लेंगे, वो उसके लोकल रिसोर्सेज हो गए, लेकिन वो भी प्राइमरी में आ गए क्योंकि हम वहाँ तक जाएंगे उसे कलेक्ट करने, वहाँ से हमें करेक्ट डाटा मिलेगा। उसके बाद है एन्यूमरेटिव मेथड। एन्यूमरेटिव मेथड में क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चनरी बनाई जाती है और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मेल में तो क्वेश्चन बना के भेज देते हैं, लोग आंसर कर देते हैं, लेकिन इन्यूमरेटरी मेथड में क्या होता है, हम खुद एक क्वेश्चनरी बनाते हैं, उनके पास पर्सनली जाते हैं और उसमें से उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। और पर्सनल इंटरव्यू से डिफरेंट हो जाता है फिर, इसमें वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो उन्हें जानना है, बस नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं और कलेक्शन हो जाती है डाटा की। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो जो प्राइमरी डाटा है वो मैंने अभी बताया, जैसे हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें इंटरव्यूज़ लेते हैं, मेल्स, टेलीफोन, इनडायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, उससे मिलता है। और सेकेंडरी में जो एजेंसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उनसे मिलता है। तो डिफरेंस के पॉइंट है इसमें एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में आएगा कि कौन सा डाटा कितना एक्यूरेट है। तो जब भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो प्राइमरी डाटा, क्योंकि हम खुद उसको जाके मतलब उन लोगों का जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो हमें एकदम एक्यूरेट मिलेगा जो हमें चाहिए। लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में डाटा भैया ऑलरेडी पहले कलेक्ट कर रखा है, तो वो डाटा एक्यूरेट हो ना हो, उस जो हमें चाहिए उससे रिलेटेड हो भी नहीं भी हो। अब जैसे वो डाटा मान लो 2 साल पहले कलेक्ट किया गया था और सेकेंड डाटा हमने वही यूज़ कर लिया अपनी एनालाइज या फिर इंटरप्रेट करने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि वो डाटा हमें मिल तो जाएगा लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा, उस टाइम का नहीं होगा। उसके बाद ओरिजिनलिटी में क्या आ जाता है, जब प्राइमरी में करेंगे तो वो ओरिजिनल होगा क्योंकि हम खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो चीज़ हम खुद करते हैं वो तो सही ही होगी। लेकिन जब हम सेकेंडरी सोर्सेज से लेंगे डाटा, उसमें क्या होगा, क्या होता है वो ओरिजिनल हो ना हो, वो फेक उन्होंने किसी और से लेकर रख रखा हो डाटा और वो फेक हो, तो उसमें ओरिजिनलिटी में एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि ये ओरिजिनल होगा भी या नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट का। कॉस्ट में क्या होता है जो प्राइमरी डाटा है होता है वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी टाइम लग रहा है। उसके बाद एक्सपेंसिव में मनी टर्म्स भी नहीं बल्कि हमारा टाइम भी आ जाएगा, उसमें टाइम भी तो लग रहा है। अगर मान लो हमें एक पूरे स्टेट का डाटा कलेक्ट करना है तो स्टेट का डाटा कलेक्ट करने में मिनिमम तो 2 मंथ्स तो लग ही जाने हैं, क्योंकि पूरा अगर हमारी टीम भी अच्छी खासी, फिर भी हर एक घर में जाके उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछना जो हमारे क्वेश्चंस है उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो सेकेंडरी होता है वो इकोनॉमिकल कॉस्ट पे होता है, यानी वो ठीक होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता, वो हमें इजीली मिल जाता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। नेक्स्ट है नीड टू मॉडिफिकेशन। नीड टू मॉडिफिकेशन यानी कुछ चेंजेस हमें करने हैं उसमें या नहीं करने हैं। तो प्राइमरी डाटा में क्या होता है, वो डाटा तो हम डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं तो उसमें तो बहुत कम चेंजेस होते हैं। जैसे अगर हमने किसी एरिया में क्वेश्चन पूछे हैं और उसमें सब ने क्वेश्चन में आंसर दिए हैं, बस 1-2 ही, या फिर मतलब जैसे पूरा एरिया है, लोकल एरिया, उसमें 1-2 ही घर या फिर 1-2 ही कंपनी से रिलेटेड अगर पूछ रहे हैं तो 1-2 ही कंपनीज इन्होंने जो आंसर सही था उसको भी गलत बता दिया या फिर मतलब करेक्ट डाटा नहीं दिया, तो हम उसमें चेंजेस कर लेंगे। वो हम दिख जाएगा कि मतलब पूरे ओवरऑल अगर कोई एरिया है उसमें हमने उनसे पूछा है कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, अब पूरा एरिया सेटिस्फाई है, बस 1-2 घर सेटिस्फाई नहीं है और वो उनके जो
पॉइंट्स थे वो भी लॉजिकल है, तो हम उसका डाटा चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो हम डायरेक्ट वो करेंगे यूज़। लेकिन सेकेंडरी डाटा तो हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें लग रहा है कि जो हमें डाटा चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं किसी और इंस्टीट्यूशन से वही सेम डाटा लेके। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, जो हमें बेस्ट लगेगा हम उसको मॉडिफाई करके यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है कलेक्शन टाइम। कलेक्शन टाइम ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी डाटे में बहुत लंबा जाता है, बहुत लॉन्ग होता है, लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है उसमें बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट डाटा रियल है या फिर पास्ट है। अगर हम प्राइमरी इस पे कर रहे हैं तो डाटा रियल ही होगा, अगर सेकेंडरी में करेंगे तो पास्ट में जाएगा। नेक्स्ट है फिर सोर्सेज में क्या आएगा, सोर्सेज में आएगा प्राइमरी डाटा, वही मैंने बताया, मेल, इंटरव्यू, टेलीफोन से, या फिर डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन लेना, जो लोकल सोर्सेज हैं उनकी हेल्प से हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी में वही गवर्नमेंट ऑफिसेज, एजेंसी, इंस्टीट्यूशन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब आ जाएंगे सेकेंडरी डाटा की सोर्सेज में। नेक्स्ट है प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस अब प्राइमरी डाटा है तो प्राइमरी डाटा का जो प्रोसेस हो वो काफ़ी लेंथी होगा, मतलब टाइम लगेगा उसको करने में, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम सेकेंडरी की बात करेंगे वो बहुत क्विक होगा और उसमें ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। तो डिफरेंस बस इतने ही है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें, सबसे बड़ी हमारी जो इंडिया की है जो डाटा कलेक्ट करती है वो सेंसस ऑफ इंडिया है, जो सारे जो स्टैटिकल डाटा है वो कलेक्ट करती है। सेंसस ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी स्टैटिकल मतलब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैटिकल डाटा कलेक्ट करती है, हर तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो डाटा कलेक्ट करती है, हर डिफरेंट मतलब जो भी चाहिए उससे रिलेटेड हर तरह की स्टडीज़ जो चाहिए, स्टडीज़ में चाहिए वो डाटा उनके पास होते हैं सेंसस ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट एक ये भी इंस्टीट्यूशन है NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ी है और ये भी ये सर्वे करती है और जो सैंपल्स होते हैं किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को रखते हैं संभाल के, तो ये नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी वही करती है।